क्लास 12 सेंटअप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024 के भूगोल के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है और इसमें सभी का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। जितना क्वेश्चन का आंसर देना है सबका आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कुल 4 पेज मिलेंगे आपको और 13 प्रश्न होगा, जिसका समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, यहाँ एग्जाम को देना कैसे इसके बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि अंकों का आपका विभाजन किस प्रकार किया गया है। इसमें प्रायोगिक परीक्षा के खंडों एवं अंकों का विभाजन, यानी खंड ए में जो सेक्शन ए है उसमें आपको केवल 5 ही अंक मिलेंगे और किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, यानी 4 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से केवल एक ही प्रश्न को बनाना है और एक जो प्रश्न आप बनाइएगा 5 अंक मिलेगा आपको। सेक्शन बी में यहाँ आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और वो एक क्वेश्चन का जिसका आंसर आप दीजिएगा वो 10 अंक का रहेगा। कितना अंक का? 10 अंक का, यानी 15 अंक हुआ। ठीक है, फिर सेक्शन सी में जो क्वेश्चन का आंसर देना है उसमें से भी आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। और फिर जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी से भी आपको क्या करना है, यहाँ सेक्शन डी में देखिए दिया हुआ है कि प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिक, यानी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आप प्रैक्टिकल का कॉपी बना करके लेके जाएंगे उसको जमा कीजिएगा, तो दोनों मिला करके 10 अंक आपको मिलेगा। अंक प्रैक्टिकल के लिए आप समझ गए होंगे कि अंकों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। सभी खंड से एक एक प्रश्न आपको बनाना है और जो लास्ट वाला खंड द दिया हुआ है सेक्शन डी, इसमें आपको प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना है और आपसे कुछ मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जब आंसर दीजिएगा तो 5 अंक उसके लिए और 5 अंक प्रैक्टिकल का कॉपी जमा कीजिएगा, उसके लिए मिला करके 10 अंक मिलेगा। तो चलिए सेक्शन ए में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, 5 अंक का है। तो यहाँ 1 नंबर पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद लगातार आंसर को हम लोग देखेंगे। 1 नंबर में है आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यदि ए आपसे नहीं बनता है तो 2 नंबर में है ओजाइव क्या है, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। ये भी आपसे नहीं बनता है तो 3 नंबर में आपको लिखना है प्रकीर्णन के मापन की विधियों का उल्लेख करें। तो इस वीडियो में 3 नंबर का ही आंसर आपको हम दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं दिए हैं, 2 का नहीं दिए हैं, 3 का आंसर दिए हैं और कितना नंबर का? 5। 100 में 100% 5 अंक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेक्शन ए का ही है ये। 2003 से 4 में भारत के विभिन्न राज्यों में मैग्नीज के उत्पादन के समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप बनाइएगा तो भी आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, यानी सेक्शन ए में कितना? 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन देना कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? केवल एक प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपको लिख देना है। चलिए फिर आगे वाला सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे। देखिए सेक्शन बी में भी आपको 2-3 प्रश्न दिया हुआ है और उनमें से चुन करके किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और वो 10 अंक का है। कितने अंक का? 10 अंक का। 5 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से दंड आरेख की रचना कीजिए और ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, वर्ष 2021 से 22 में चावल का उत्पादन 1000 टन में है और इसके लिए आपको निकालना है। ठीक है, क्या करना है? दंडारेख की सहायता से आंकड़ों को निकालना है। चलिए फिर आगे वाला हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वृत्त आरेख की रचना कीजिए। वर्ष 2003 में भारत में कहवा का उत्पादन इस प्रकार नीचे दिया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बहुरेखा चित्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर हम दिए हैं, केवल लिख देना है। ठीक है, और 8 नंबर में है थीमेटिक मानचित्र को वर्गीकृत करें। यानी सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 7 को लिखना है। क्वेश्चन नंबर कितना? 7 को 10 अंक मिलेगा। कितना? 10 अंक मिल जाएगा। चलिए फिर सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे। यहाँ इसमें भी दे रहा है कि किसी एक ही प्रश्न का उत्तर दें। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम दे दिए हैं, कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, इसको लिख देना है। ठीक है, 10 नंबर में पूछा है वर्कशीट क्या है। 11 नंबर में क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और 12 नंबर में भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। तो इसमें से किसी का भी आपको आंसर कंप्लीट है तो दे सकते हैं, हालांकि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 का ही आंसर दिया हूँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेक्शन डी में दिया हुआ है
प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका यानी जो प्रैक्टिकल का कॉपी आप बनाए हैं उसको सबमिट कीजिएगा और आपसे कुछ मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, 10 अंक मिलेगा दोनों मिला करके, ठीक है। अब हम लोग लगातार उत्तर को देखेंगे। देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे। प्रकीर्णन के मापन की विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट बना के रेंज लिखेंगे और लिखेंगे कि प्रसार का एक सरल माप है, यह उच्चतम और न्यूनतम मूल्य के बीच अंतर की गणना करती है। और फिर 2 नंबर में लिखेंगे विचरण, यह प्रत्येक डाटा बिंदु और डाटा सेट के माध्य के बीच वर्ग अंतर के औसत को मापता है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे मानक विचलन, यह विचरण का वर्गमूल है, यह माध्य से डेटा बिंदुओं को के औसत विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर चौथा पॉइंट में इसमें लिखेंगे हम लोग माध्य निरपेक्ष विचलन, यह प्रत्येक डाटा बिंदु और माध्य के बीच औसत पूर्ण अंतर को मापता है। और पांचवा पॉइंट में आपको लिखना है प्रतिशत, यानी यह वे मान है जो किसी डाटा सेट को 100वें भाग में विभाजित करते हैं। तो ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसको लिख देना है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिर सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में बहुरेखा चित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि बहुरेखा चित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट बना के बहुरेखाएं, इसमें विभिन्न रेखाओं का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न भौगोलिक विवरणों को दर्शाती है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे विभिन्न रंगों का उपयोग, बहुरेखा चित्र में विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न भौगोलिक विवरणों को दर्शाते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है स्केल, इसमें स्केल का उपयोग किया जाता है जिससे इसकी वास्तविक दूरी और आकार का पता चलता है। और चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे चिन्ह और प्रतीक, इसमें विभिन्न चिन्ह और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन बी का रहा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। फिर सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे, इसमें आपको दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कंप्यूटर की योग्यता बहुत व्यापक है और यह हमारे जीवन का लगभग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे पॉइंट बना के डाटा प्रोसेसिंग और संग्रहण, कंप्यूटर डाटा को तेजी से और सटीकता से प्रक्रिया कर सकता है, ठीक है, और बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रहित भी कर सकता है। पॉइंट में लिखेंगे शिक्षा, यानी कंप्यूटर शिक्षा में मदद करता है, ऑनलाइन कोर्स, ई लॉगिन प्लेटफॉर्म और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करते हैं। पॉइंट में लिखेंगे व्यवसाय, कंप्यूटर व्यवसाय में मदद करता है, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और मैनेजमेंट में ये उपयोग होता है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।